Your hands where they're at. Come secure this guy. Hey, get this guy right here. Hands up! ये राइट हैंडेड है, लेफ्ट हैंड पे इसने गन पकड़ी हुई है और राइट हैंड से जो है रेडियो जो है ना बता रहा है। और ये कितना देखें, ये सेकंड्स का मामला होता है। इसको कहते हैं डेथ बाय रेडियो। ओ और चला पुलिस पे गोलियां, पागल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम हाजिर हुए हैं आपके पास एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो है पुलिस रिएक्शन। जी हाँ, जो यहाँ पे पुलिस में वाक़यात होते हैं उसको हम एनालाइज करते हैं अपने लेंसेस के साथ और देखते हैं कि क्या गलतियाँ हुई हैं, क्या अच्छा हो सकता था। और यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट की आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं वो गलतियाँ भी होती हैं। हम इंसान है, सारी बात है, तो गलतियाँ हमसे ज़रूर होंगी, मुझसे भी बहुत बार गलतियाँ होती हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम उन गलतियों को सुधारें। और वो तभी हो सकता है जब हम इस किस्म की वीडियोस देखते हैं, और वो कभी ना होने दें फिर, क्योंकि हमारी फील्ड में गलतियाँ जो है वो जानलेवा साबित होती हैं। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ, देखते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या हुआ है, क्या हो सकता था, क्या नहीं करना चाहिए था, और आइंदा अगर इस किस्म की सिचुएशन आए तो उसमें क्या करना चाहिए। सो लेट्स गेट टू दैट वीडियो। और इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब हम बॉडी कैमरा ऑन करते हैं तो 30 सेकंड्स कहीं पे 1 मिनट तक वो बॉडी कैमरा जो है वो पहले से रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। जैसे कि अगर मैंने अभी से बॉडी कैमरा ऑन कर दिया तो वो तकरीबन 1 मिनट या 30 सेकंड्स, कुछ डिपेंड करता है डिपार्टमेंट्स पे, कुछ 30 मिनट्स पीछे की वीडियो स्टार्ट हो जाती है, कुछ 1 मिनट की। तो अभी हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आवाज़ ना आए तो परेशान नहीं होएगा, आप मेरी आवाज़ सुनेंगे। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। कोई कॉल थी और इस कॉल पे जो है उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। क्या हुआ था ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी तो ये है कि ये जो गाड़ी खड़ी हुई है आपके राइट स्क्रीन के राइट साइड पे, इस गाड़ी में एक बंदा है जिसके पीछे ये आए हैं। क्यों आए हैं ये भी चलो एक काम करते हैं, ये अभी पता लगा देते हैं कि ये क्यों आए हैं। तो ये पुलिस एक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त चैनल है, अगर आपने नहीं चेकआउट किया प्लीज़ इसको चेकआउट करें। इसमें उन्होंने लिखा है कि 6 फरवरी 2025 को 9:30 बजे तकरीबन सुबह के Illinois State Police officers were alerted to a vehicle believed to be involved in armed robbery। ये बंदा जो था supposedly allegedly armed robbery में involved था, और इसके पीछे ये आए हैं। I-74 हाईवे है, और police officers began to track the vehicle as it's headed north to McLean County। और उसके बाद ये गैस स्टेशन पे आके रुका है। 19 साल का लड़का इसमें था, सवार था, जिसको आप देखेंगे। और उसके साथ 18 साल का भी एक लड़का था, यानी 18-19 साल के लड़के। एक और तीसरा बंदा भी था, ये शायद जो 18 साल का था, उसने पुलिस पे बंदूक तानी। और उसके बाद क्या हुआ ये हम अब देखेंगे कि क्या चीज़ हुई। तो इन्होंने आके गाड़ी रोकी पीछे, ये पीछे की तरफ ही आके गाड़ी रोकते हैं, कोशिश करते हैं कि आगे ना रोकें, क्योंकि पीछे की तरफ एडवांटेज होता है। मैंने दूसरे मुल्कों में देखा है कि पुलिस वाले जो है वो आगे गाड़ी रोकते हैं, स्पेशली पाकिस्तान के पुलिस वाले भी एकदम से आगे आके गाड़ी खड़ी कर दी ताकि आप भाग ना सकें, तो वो समझ में आता है। लेकिन इन्होंने जो है वो जो इधर की पुलिस का एक तरीक़ेकार है कि वो पीछे से आके गाड़ी को जब पुल ओवर करते हैं या रोकते हैं तो वो पीछे से आते हैं, आगे से नहीं आते। ये बहुत ही सिक्योरिटी रिस्क होता है यहाँ की पुलिस के हिसाब से। तो अब ये यहाँ पे ये ये इसने देखा, उसने उसको इंस्ट्रक्शंस दिए या दे रहा होगा वो, आई एम 100% श्योर।
और ये पीछे की तरफ अगर आप देखें तो पीछे एक गाड़ी पेट्रोल पंप के जो यूनिट की तरफ पीछे एक यूनिट आ रहे हैं और ये शुरू हो गया। See your hands. आप दिखाओ, Lay down on the ground. On the ground now. वो नीचे बैठ गया और ये ओए होए Stay right there. और ये शूटिंग स्टार्ट हो गई। Keep your hands where they're at. अबे Secure भाई। this guy. Hey, get this guy right here. अच्छा, ये यहाँ पे पीछे की तरफ एक खड़ा हुआ है पुलिस वाला। ओ हो। आवाज मेरे ख्याल में आपके पास ज्यादा तो नहीं आ रहा, ये तो मुझे देखने में पता चलेगा। See your hands. ओके, हाथ दिखाओ। Lay down on the ground. अच्छा, एक On बंदा the ground बाहर now. ही है, एक बंदा बाहर, एक दूसरा कैच कर रहा है Stay right there. और ये गोलियां चलना शुरू हो गई। चलो भाई। अच्छा, ये चल क्या रहा है भाई? Keep your hands where they're at. Come secure this guy. Hey, get this guy right here. Hands up. ओहो, अबे वो अच्छा, वो पीछे की सीट पे ही बैठा हुआ है, उसको इस तरह मार। ओह, अबे भाई। अच्छा, ये जो पुलिस वाले की जो अभी आप देख रहे हैं, ये पुलिस वाला ये यहाँ पे खड़ा हुआ है गाड़ी के बिल्कुल सामने, ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। अगर गोलियां चल रही हैं और आपको लग रहा है कि उसके पास गन है या उसने भी जो है वो गोलियां चलाई हैं, क्योंकि इस पुलिस वाले ने तो नहीं देखा, वो देखा कि दूसरे पुलिस वाले ने गोलियां चलाने शुरू कर दी हैं, तो उसने भी, इसको सिंपैथी फायर बोलते हैं, कि अगर आपका एक पार्टनर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जोर से चलाता है गन, जो हम पैट सर्च करते हैं या उसमें अगर कोई वेपन मिलता है तो हम जोर से बोलते हैं ताकि सारे लोग जो है वो सुने, जो हमारे पार्टनर्स हैं वो भी सुने और अगर आम लोग खड़े वो भी सुने, तो जोर से चिल्लाते हैं कि गन है इसके पास, या अगर कोई पॉइंट करता है तो एकदम से हम चिल्लाते हैं कि गन है इसके पास, ताकि दूसरे ऑफिसर्स जो हैं जो इर्द गिर्द में हैं वो सुने उसको। तो उसने चिल्लाया होगा, इसने देखा नहीं है, आई एम 100% श्योर, क्योंकि वो उस पहले वाले बंदे के साथ लगा हुआ था, उसने इसको देखा नहीं है, तो उसने सिंपैथी फायर शूटिंग स्टार्ट कर दी। उसको ये नहीं पता कि उस बंदे ने गोली चलाई है नहीं चलाई है, इसके पार्टनर ने चलाई थी तो उसने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। लेकिन Cuff him. ये जो जहां पे खड़ा हुआ है, ये हमारा पहला जो टारगेट होता है वो होता है कवर लेना। अगर शूटिंग हो रही है, पहली हमारी जिम्मेदारी है कवर लेना। कवर के बगैर हम एंगेजमेंट, जो हमारा ये रूल ऑफ एंगेजमेंट है कि हमने कवर लेना है, ये बिल्कुल सामने खड़े नहीं होना है। इसको नहीं पता गाड़ी में कितने लोग हैं, क्या उसको गोली लगी है नहीं लगी है, वो हो सकता है गोली चला ले। और हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि भाई जब तक जो आपका जो सस्पेक्ट है, अगर वो आप पे गोली चला रहा है, वो जब तक गिर नहीं जाता जमीन पे, तब तक दैट पर्सन स्टिल पोजेस अ थ्रेट। तो इसको नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि आपकी 100% विजन नहीं है। इसने, क्योंकि वो सर हिला रहा था तो उसने गोलियां चलाई हैं वहाँ पे, लेकिन यू आर नॉट 100% श्योर कि वो बंदा जो है ना अभी तक थ्रेट जो है ना वो शो नहीं कर रहा। तो ये जो पोजीशन है इसकी अभी की, ये पोजीशन बहुत ख़राब है, ये पोजीशन सही नहीं है जो इस बंदे की यहाँ पे खड़ा हुआ है। और ये सामने जो है ना वो सस्पेक्ट है, एक सस्पेक्ट है, 2 सस्पेक्ट हैं, ही डजंट नो। तो ये हमें सिखाया जाता है। लेकिन जब गोलियां चलती होती हैं और आप उसको एंगेज कर रहे होते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि आप अपनी पुलिस सर्विसेज में ऐसा तो नहीं है कि रोज़ रोज़ गोलियां चलाते हों, तो कभी कभी वो दिमाग से स्लिप हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, व्हाटएवर जो भी है। लेकिन प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको पता होगा कि इन सिचुएशंस में करना क्या है। तभी ट्रेनिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। Shots fired. अच्छा, इसने अब बता दिया शॉट्स फायर्ड। अब ये इसको नहीं पता, क्योंकि हम जब गोली चला रहे होते हैं तो हमें अंदाज़ा नहीं होता है कि हमने 15 चलाई हैं, 10 चलाई हैं, 8 चलाई हैं, 9 चलाई हैं। तो इस सिचुएशन में ये बिल्कुल सही कर रहा है कि लेकिन कवर नहीं है। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि कवर 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 के बगैर
ये चीज़ बहुत ही ख़तरनाक है और मैं 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ। इसके सुपरवाइज़र ने जब देखा होगा कि ये इस किस्म की हरकत हुई है तो इसको ज़रूर बोला होगा बिठा के या इसको ज़्यादा ट्रेनिंग के लिए रेकमेंड किया होगा कि भाई इस तरह नहीं करते, आप कवर लो, आप जो है ना अपना मैगज़ीन जो है ना वो वापस डालो उसमें और अपना जो है ना वो पोजीशन पे खड़े हो जाओ। ये जो सही ये काम कर रहा है ये बिल्कुल सही कर रहा है क्योंकि आपको उस वक्त अंदाज़ा नहीं होता कि आपने कितनी गोलियां चलाई हैं। अच्छा उसको बोल रहा है डिड यू सी एनीथिंग, डू यू सी एनीथिंग, क्योंकि इसको नजर नहीं आ रहा और जब तुम्हें नजर नहीं आ रहा तो तू इधर खड़ा क्यों है पागल। एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, दो पुलिस वाले हैं, तीसरा ये है और फिर ये आ रहे होंगे। अब उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं गेट आउट ऑफ द कार। इनको नहीं पता उसको गोलियां लगी हैं नहीं लगी हैं और ये यहाँ पे पागल आदमी खड़ा हुआ है यहाँ पे बिल्कुल लाइन ऑफ फायर में। अच्छा दूसरी चीज ये मैंने अभी देखी कि लेफ्ट हैंड पे ये राइट हैंडेड है, लेफ्ट हैंड पे इसने गन पकड़ी हुई है और राइट हैंड से जो है रेडियो जो है ना बता रहा है। और ये कितना देखें ये सेकंड्स का मामला होता है कि अगर ये बंदा अचानक से निकलना शुरू कर दे और इस पे गोलियां चलाए तो ये इस हाथ से नहीं चला सकेगा उस वक्त क्योंकि इसका हाथ यहाँ पे एक बिजी है। इसको कहते हैं डेथ बाय रेडियो। तो इस किस्म की सिचुएशन में ये इसी हाथ से जो क्योंकि राइट हैंडेड है उसी हाथ से पकड़ के गन खड़ा होता और इस हाथ से कोशिश करता कि रेडियो पे मैसेज जो है वो ड्रॉप करता। लेकिन ये बहुत ही गलत रविश है, बहुत ही गलत तरीक़ेकार है। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग की इसलिए ज़रूरत होती है। बहुत गलत है यार ये। अच्छा अब ये इस तरफ जा रहे हैं ताकि सही तरह नजर आए। You get your hands up out of the car. Get your hands up. Hands up. Hands up. We're going to get you help. You got to get your hands up. Yeah. इस पिलर का ही सहारा ले ले। We can't do that until you get out. We see that you अभी तक ये बाहर है, ये यहाँ से गोली वो मार सकता है, चला सकता है वो। हाँ ये कुछ बेहतर है। अब और इस तरफ हो। 5-7 get rescue staged. Rescue's already been paged. अब ये दूसरी बार किया इसने। अब इसने सही पकड़ा है। Suspect still in the back seat of the vehicle. अब इसने ये सही पकड़ा है वरना दूसरी बार भी वो जो है ना वो दूसरे हाथ में उसी हाथ में लेके नॉन डोमिनेंट हैंड जिसे हम बोलते हैं उसमें लेके खड़ा हुआ था और इस तरह से रेडियो। यार कभी नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में इंडिया में कहीं पे भी पुलिस वाले हैं तो प्लीज़ सुन लो, रेडियो बिल्कुल ज़रूरी है। अमेरिका में अगर मेरे देसी पुलिस वाले दोस्त हैं रेडियो बहुत ज़रूरी है लेकिन डेथ बाय रेडियो नहीं। उस सिचुएशन को डील करो। जो पीछे आपके ऑफिसर्स खड़े हुए हैं उनको बोलो कि आप रेडियो करो, 911 को आप बताओ क्योंकि मैं सबसे आगे खड़ा हुआ हूँ। तो इस तरह आपसे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होती है इसमें। इसने ये दोबारा से गलती रिपीट करनी लेकिन फिर भी करेक्ट कर दिया इसमें। अच्छा ये आप बार बार सुन रहे होंगे ये जो है जब गोलियां आप चलाते हैं और एड्रेनलिन रश डंप होता है, एड्रेनलिन डंप जो होता है उसमें आपको हज़ारों किस्म की चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं कि यार मैंने गलत तो शूट नहीं कर दिया, मुझे ये करना चाहिए था, मुझे ऐसा करना चाहिए था, मुझे वैसा करना चाहिए था, ये बंदा मर तो नहीं गया, मर क्या कि आई होप कि इसके पास गन हो कि मेरे पार्टनर से गलती ना हो गई हो, ये अटैक तो नहीं करेगा, ये गलती वाला जो है ना वो काम तो नहीं हो गया हमसे। तो ये जो एड्रेनलिन डंप होता है तो ये आपकी सांसों को बढ़ाना शुरू कर देता है और इसके लिए बेहतरीन हल ये है कि आप वर्कआउट करें, आप कार्डियो करें, आप रनिंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट अगर आप करेंगे तो ये चीज़ आपकी फिर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेगी। ये तो फिर भी बेहतर है लड़का। बहुत सारी वीडियोस में मैंने देखा है यानी वो बाकायदा वो रोना शुरू कर देते हैं
तो ये यहाँ पे पुलिस वाले बहुत ज़्यादा शूटिंग्स में इन्वॉल्व रहते हैं, यहाँ पे बहुत शूटिंग्स होती हैं। आपकी सोच है, आप पुलिस एक्टिविटी देखें, आपको लग पता जाएगा कि पुलिस वाले की क्या ज़िंदगी है। I've got his face, that's it. You have eyes on him? Yes. All right, you are taking lead. Back on David 76 and out. Command. Got it. He approaches. Command 1 3 is bringing it around. आप उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, एक यहाँ पे खड़ा Let हुआ me see है, your hands, man. ये एक यहाँ पे, एक पीछे इस तरफ है शायद। We got another one. Get your hands. One's on safe. And then we got one in the और ये इंस्ट्रक्शंस इसलिए भी दे रहे होते हैं बार बार के कोर्ट में जब ये चीज़ें चलें और आगे चल के कोर्ट में भी जारी बातें चलेंगी, तो कोर्ट में बताएं भाई हमने इसको 50 बार, 60 बार, 70 बार हमने इसको इंस्ट्रक्शंस दी लेकिन नहीं सुन रहा था। उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो लड़का बहुत शदीद ज़ख्मी है, उसको गोलियां बहुत लगी हैं, या तो फिर वो सारी बातें पुलिस पे अगर उसने गोली चलाने की कोशिश की है या पिस्टल जो है ना वो दिखाया पुलिस को। एक और इसमें बात ऐड कर लूँ, अगर पुलिस को आपने पिस्टल दिखाया तो पुलिस आपका वेट नहीं करेगी कि आप गोली चलाओ। दैट इज इक्विवेलेंट टू यूजिंग यूज ऑफ डेडली फोर्स, कि उसने यूं करके जब आपकी तरफ पिस्टल किया मींस कि उसने पूरा प्लान बना लिया आपको शूट करने का, तो आप उस पर गोली चला सकते हो। तो अब इनको ये नहीं पता कि उसकी कंडीशन क्या है, और अगर जो गोली चलाता है आप पे तो जाहिर बात है वो आपकी बात क्यों सुनेगा भाई। तो लेकिन ये जो बार बार कह रहे हैं, और कुछ लोग कहते हैं यार बार बार क्यों कहते हैं, वो कोर्ट में वो चीज़ें जब दिखाई देती हैं तो ये बोलते हैं भाई हमने उसको बहुत ज़्यादा टाइम दिया सरेंडर करने का, बाहर आने का, ताकि हम उसकी मदद कर सकें, मेडिकल उसको प्रोवाइड कर सकें, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था। तो ये कोर्ट में ये चीज़ अच्छी लगती है। Good shot. We'll turn to James. Contact C1 and a car shot. Halfway there. We want to get some help to you, but we got to see your hands. You got to get out of this vehicle so we can help you. और जैसे ये बोला इसने अभी कि हम आप तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, जब तक तुम हाथ ऊपर करके बाहर नहीं आओगे हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। ये बार बार बोलते रहेंगे ताकि उसको भी सुनाई दे और वो ये चीज़ करे, उसको फॉलो करे, और कोर्ट में भी ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। चलो आगे चलते हैं क्योंकि ये सेम ही चीज़ चलती रहेगी। देखते हैं कि आगे क्या हुआ इसके साथ। अभी इसके ये गाड़ी के करीब आया, ओ हाँ, और चला पुलिस में गोलियां, पागल 18 साल के लौंडे। अच्छा, इसमें कुछ लोग कहते हैं यार वो चिल्ला रहा है, वो दर्द में उसको गोलियां लगी हैं। नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है उसको सिक्योर करना, क्योंकि उसने ये दिखाया कि मैं आपकी जान ले सकता हूँ, आपको गोली मार सकता हूँ। तो उन्होंने पहला काम ये किया कि उसको हैंडकफ कर रहे हैं, वो उसको मार नहीं रहे कि जिस तरह पाकिस्तानी इंडियन पुलिस होती है ना, पहले तो आप है तू तो इधर आ, पहले तेरे को गोलियां लगी हैं हम बाद में देखेंगे, पहले तू इधर आ ताकि हम अपना हाथ साफ कर लें। इधर ऐसा नहीं होता है, जब वो थ्रेट नहीं है तो उसको उसी तरह ट्रीट करेंगे, अगर वो थ्रेट है तो उसको उसी तरह ट्रीट किया उन्होंने। तो अभी उसको हैंडकफ करेंगे, चाहे उसको गोलियां लगी हैं नहीं लगी हैं, डजंट मैटर। हाँ, आप बोला है सेंड मेडिकल। अच्छा, मेडिकल का ये होता है कि मेडिकल इंतजार कर रही होती है एम्बुलेंसेस, और ये जब शूटिंग हो रही होती है उनको पता है कि हमारी जरूरत तो पड़ेगी, तो वो एक सेफ जगह पे, बहुत करीब में ही सेफ जगह पे खड़े हो जाते हैं। जब आप सीन क्लियर कर देते हैं, सीन सेफ्टी बोलते हैं हम उसको, सीन सेफ्टी हो गई, कोई और थ्रेट नहीं है, कोई और गोली नहीं चला रहा, सब कुछ सेफ है, फिर उसको बोलते हैं भाई आप आ जाओ, तो विद इन 1 मिनट पहुंच जाते हैं। उसने ग्लव्स पहन लिया, अच्छा किया। दूसरे ऑफिसर के पास ग्लव्स नहीं है, मैं तो ज़रूर ग्लव्स का इस्तेमाल को बोलूँगा कि ज़रूर करें,
क्योंकि इन लोगों में बहुत, आपको अगर कट लगा हुआ हो कहीं पे भी, होता है कभी कभी स्क्रैच हो जाता है, कोई कट हो जाता है, और अगर आप इस किस्म के बंदे को ट्रीट कर रहे हैं उस वक्त या उसकी मदद कर रहे हैं जब तक मेडिकल आए, तो उसका खून अगर आपको उस कट में लगा तो आप पे अगर उसको जो बीमारियां होंगी वो हो सकता है कि आप में ट्रांसमिट हो जाएं। तो इसका बहुत खास ख्याल रखना होता है। ग्लव्स हमेशा पहनने चाहिए। There's a bullet right there. It fell out of his shirt. I stopped the fucking bullet. Any gloves? Yeah. Any gloves? Oh, I'm gonna go get my shot at. I can't tell. I don't see leg. I mean, a bullet. A bullet fell. There's a little bit back here. Oh. Where's medical at? They were staging. They had. वो कह रहे हैं वेयर इज मेडिकल, वो कह रहे हैं देयर इज स्टेजिंग। उस जगह का नाम बताया उसने। जो स्टेजिंग का ये मतलब होता है कि करीब में ही खड़े हैं, वो आ जाएंगे। Please not that hard. इस किस्म की हरकतें जो है वो लोग करते हैं। इनके दिमाग में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं होता। सीरियसली मैं आपको बताऊं, कुछ लोग जो है ना वो बैड बॉय के चक्कर में आ जाते हैं कि देखो ना मैं इनकी तो ऐसे ही कर दूंगा। तो ये जब चीज़ें होती हैं, फिल्मी चीज़ें होती हैं, फिल्में वाली चीज़ें यहाँ पे काम नहीं आती। इस किस्म की चीज़ें ये होती रहती हैं, शूटिंग्स होती रहती हैं। ऊपर वाले से दुआ होती है कि हमारे हाथों से सबकी ज़िंदगी महफूज रहे और दूसरों के हाथों से हमारी ज़िंदगी महफूज रहे। लेकिन ये पार्ट ऑफ द गेम है, पार्ट ऑफ द जॉब है। कभी दुख भी होता है देखकर ये चीज़ें कि 18 साल के लड़के यार, 19 साल के लड़के, नौजवान लड़के लड़कियां इन किस्म की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं और उनको ये लगता है कि हम बहुत ही जो है ना वो डॉन किस्म के या गैंगस्टा के नाम से होता है इधर कि गैंगस्टा हैं। तो ये चीज़ें इन जगहों पे नहीं चलती। यहाँ पे सबसे बड़ी फोर्स जो है वो पुलिस फोर्स है। इस किस्म की कोई अगर कोई चीज़ सोच भी रहा है तो नहीं सोचनी चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। एक और वीडियो के साथ मैं देखूंगा कि कोई अगर अच्छे वीडियोस आएंगे तो मैं इस किस्म की चीज़ें करता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा कि किस तरह पुलिसिंग काम करती है, किस तरह होना चाहिए, किस तरह पुलिस पे प्रेशर होता है कि क्या चल रहा है, मेरे हाथों से किसी का मर्डर हो गया। अब ये इंडिया पाकिस्तान तो नहीं है कि इनकाउंटर हुआ ठोक दिया, ऐसे नहीं होता है। ये होता है कि जब तक आपकी लाइफ को इमिनेंट थ्रेट नहीं है, इमिनेंट लाइफ थ्रेट, ऐसा नहीं कोई आके आपको थप्पड़ मार दे आप उसको गोली मार दो। इमिनेंट लाइफ थ्रेट अगर आपके उस पर नहीं है, आपकी इस लिस्ट में कि भाई मैं इसके पास गया और उसने चाकू निकाला मेरी तरफ बढ़ा, ये इमिनेंट लाइफ थ्रेट है। किसी ने मुझे गन निकाली और मेरी तरफ तानी, ये इमिनेंट लाइफ थ्रेट है। अगर ये नहीं है, आप किसी को गोली नहीं मार सकते। लेकिन यहाँ की पुलिस और दुनिया भर की पुलिस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ की पुलिस से डरते इसीलिए हैं क्योंकि उनको कुछ प्रोटेक्शंस हैं लॉ के हिसाब से भी और वैसे भी। तो ज़ाहिर बात है जो पुलिस यहाँ पे जो बुलशिट है वो बर्दाश्त नहीं करती है। अगर स्पेशली अगर मेरी ज़िंदगी, अगर मैं पुलिस में काम जैसे कर रहा हूँ और मेरी ज़िंदगी ख़तरे में है, मैं उस दिन मैं घर जाऊँगा, वो बंदा घर नहीं जाएगा, मैं घर जाऊँगा। तो ये दिस इज़ द मंत्रा ऑफ अमेरिकन पुलिस। तो दूसरी वीडियो में कुछ और लेके आऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, और या अगर आपके पास और कोई वीडियो है पाकिस्तान की, इंडिया की, ज़रूर भेजिएगा। उस पर बैठ के बात करेंगे कि किस तरह क्या हो सकता था। अपना ख्याल रखिएगा। काशिफ सरमद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।